अगर इस देश को कोई बचा सकता है तो सिर्फ आदिवासी बचा सकता है। जैसे आपसे 150 साल पहले बिरसा मुंडा ने बताया, अगर देश को बचाने की जिम्मेदारी हमारी है तो हमें यह सोचना पड़ेगा कि हम उसे बचा कैसे सकते हैं। इस मंच पर अभी अभी आप लोगों ने बहुत सारे हमारे संवैधानिक अधिकारों के बारे में सुना होगा, 5वीं अनुसूची के बारे में सुना होगा, आरक्षण के बारे में सुना होगा, बहुत सारे वक्ताओं ने यह बात की होगी। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि न तो हमें कोई हमारा संवैधानिक अधिकार मिल रहा है, न सही तरीके से आरक्षण मिल रहा है। उसकी वजह क्या है? अगर आप देखोगे इस देश के सारे देश के आदिवासियों की अगर कोई समस्या है, वो सारी समस्याओं की अगर कोई जड़ है तो वो राजनीति। संविधान ने तो हमें देश का मालिक बना दिया। हमारे पुरखे कहते थे कि आपने धूल बोलना दली ही है। देश की सुप्रीम कोर्ट कहती है कि आदिवासी देश का मालिक है। देश का संविधान कहता है इस देश के जल जंगल जमीन का मालिक आदिवासी है। अगर हम मालिक है तो आप गुजरात में या भोपाल में मजदूरी क्यों कर रहे? और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो हमें अधिकार मिला उस अधिकार की रक्षा जिन लोगों को करने की जिम्मेदारी हमने सौंपी, जो हमारे राजनेता थे, हमारे प्रतिनिधि थे, जिनको विधायक चुन के भेजते थे, जिनको सांसद बना के भेजते थे, उन लोगों ने अपना काम सही तरीके से नहीं किया, इसलिए ऐसा हुआ। वो सही तरीके से क्यों नहीं कर सके? यह भी तो सवाल होना चाहिए। सही तरीके से नहीं कर सकने की वजह यह थी कि वो जो आदिवासियों का हित करने वाली, हित खींचने वाली जो पार्टियां थी, उस पार्टी के वो मेंबर नहीं थे। जो आदिवासियों की दुश्मन पार्टियां थी उनके वो मेंबर थे। कांग्रेस हो या भाजपा हो, इस देश में इन दोनों पार्टियों ने ज्यादा समय शासन किया। हम देखते हैं कि इन दोनों पार्टियों ने ही हमारा सबसे ज्यादा शोषण किया। इस मध्य प्रदेश में 22% आदिवासी है, 47 यानी 46 सीट रिजर्व है। तो हमें यह सोचना पड़ेगा कि इस 50 साल 77 साल में यानी 1950 से आज तक इस मध्य प्रदेश में आदिवासी मुख्यमंत्री क्यों नहीं बना? जबकि मध्य प्रदेश से सिर्फ 5% ज्यादा वोट जिसके जो है जनसंख्या है आदिवासियों की। झारखंड में 27% आदिवासी, लेकिन वो हमसे ज्यादा जागरूक है राजनीतिक तौर पर। और इस वजह से झारखंड बना तब से आज तक कोई गैर आदिवासी मुख्यमंत्री नहीं बन सका। और ये इसलिए हुआ कि हमने हमारी राजनीतिक ताकत खड़ी नहीं की। अब तक हम किराए के घर में रहते आए थे, हमारा खुद का घर नहीं था, हमारी स्वतंत्र राजनीति नहीं थी। और जब किराए के घर में रहते हैं तो आपको पता है अगर इस दीवार पर कील भी ठोकते हैं तो मकान मालिक जो होता है हमें डांटता है कि हमारे घर में कील क्यों ठोकी, हमें कील ठोकने नहीं देता वो। और ऐसी हालत हमारे ये चुने हुए जो प्रतिनिधि जिनको हम चुनते हैं अलग अलग पार्टियों में, कांग्रेस में, भाजपा में, आम आदमी में, चाहे कोई भी पार्टी हो, उस पार्टी के जो नेता है उनकी हालत उन मकान मालिक के घर में रहने वाले किराएदार जैसी होती है। और वो पार्टी वाले मकान के मालिक जैसा पावर उन पर करते हैं और इस वजह से वो कुछ नहीं कर सकते। और इस वजह से वो हमारे संवैधानिक अधिकार हमें नहीं दिला सकते। अगर कोई आदिवासी की बात करता है तो पार्टी से बाहर निकालने की बात की जा रही है, उसको कहा जाता है कि तुझे टिकट नहीं मिलेगा, तुझे चुनाव लड़ने नहीं दिया जाएगा। और जब ये हाल देखा तब हमने ये सोचा कि अब हमें हमारा घर खड़ा करना पड़ेगा, हमारी स्वतंत्र राजनीति खड़ी करनी पड़ेगी। इसलिए हमने ये पाप का घर बनाया, भारत आदिवासी पार्टी। और जब हमारा खुद का घर बन रहा है तो आज हमें किसी किराए के घर में रहने की जरूरत है? आप लोग बाप के घर में रहोगे कि किराए के घर में रहोगे? और दूसरे जो हमारे भाई जो किराए के घर में रहते हैं उनको भी बाप के घर में रहोगे कि किराए के घर में रहने दोगे? खींच के रहो, कान पकड़ के रहो, अभी भी आपके पास 48 घंटे नहीं आ रहा, उसको झापड़ मारो। अगर हमारा भाई अगर किराए के घर में रहता है उसको मारने में कोई दिक्कत नहीं है, बाप का घर छोड़ रहा है तो उसको
मारने में कोई दिक्कत नहीं है, मारो उसको, मार के लाओ। और यहाँ आप लोग ये बालू सिंह गामर जी के प्रचार में, ये सभा में हम यहाँ इकट्ठा होने के समर्थन के लिए, अगर आप लोग कम से कम यहां बैठे लोग, इस सारंगी में जितने लोग बैठे, वही लोग अगर 100 वोट लाते हैं सारंगी ब्लॉक में, इस सारंगी इलाके में, और उसमें जो 2-3 इलाके जो और दूसरे हैं, उनमें से अगर एक बंदा, एक व्यक्ति 100 वोट लाता है, तो बालू सिंह गामर को जीत से कोई नहीं रोक सकता। कितने ब्लॉक पड़ते हैं यार? टोटल 2 ब्लॉक पड़ते हैं, और 2 ब्लॉक में अगर आप लोग बालू सिंह गामर करके काम करोगे और 100 वोट करोगे, तो देख लेना इस चुनाव का जब परिणाम आएगा, और परिणाम के बीच कांग्रेस और भाजपा के जितने वोट होंगे उनको मिलाओगे, उनसे भी ज्यादा वोट बालू सिंह के होंगे। वे स्वतंत्र राजनीति करने वाले आदिवासी नेता की पावर क्या होता है, वो आपने देखा होगा। राजस्थान में 2 विधायक चुने जाने समाज की ओर से अपने भारत आदिवासी पार्टी के राजकुमार रोक और रामप्रकाश बिलोर, वो हमारे सामने उदाहरण है। 5 साल तक इस राजस्थान के 200 विधायकों में काम करने में लगातार 5 साल तक पहले और दूसरे नंबर पर रहे 200 विधायकों पर। अगर आप एक इंजीनियर की नौकरी छोड़कर आने वाले अपने बालू सिंह गामर को चुन के बैठते हो, तो देख लेना अगले साल की जो अखबार की हेडलाइन होगी या टीवी पर न्यूज होगा, उस पर लिखा होगा कि राजस्थान मध्य प्रदेश के जितने भी विधायक हैं, उन सारे विधायकों में सबसे अच्छा काम बालू सिंह गामर ने करते हैं। जिम्मेदारी आपकी है। अब इस मध्य प्रदेश के सारे आदिवासियों को रास्ता बताने की जिम्मेदारी आपकी है। तो आप लोग अपनी जिम्मेदारी संभालो और 100 वोट ला के बालू सिंह गामर को दिलो और भारत आदिवासी पार्टी का नाम रोशन करो, अपने समाज का नाम रोशन करो और अपने हक अधिकार की लड़ाई के लिए एक नया रास्ता बनाओ। और जब ये अपनी स्वतंत्र राजनीति होगी, समाज की ओर से चुना हुआ प्रतिनिधि वहां जाएगा, ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी में बैठेगा, तो आने वाले समय में आदिवासियों का हक अधिकार को कोई नहीं छीन सकेगा। आपको गुजरात मजदूरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, भोपाल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको एक बात बता रहा हूं, हमारे मोदी साहब ने 2014 में कहा था 15 लाख रुपया देने के वादा किया था वादा। मैं वो 15 लाख जो वादा था वैसे हवा में बात नहीं कर रहा, मैं सही बात बता रहा हूं। मेरी बात को अगर कोई चैलेंज करना चाहता है तो कोर्ट में भी कर सकता है, झूठ है। ये 77 साल में हमें क्या मिलना चाहिए था वो मैं बता रहा हूं। आपको क्या पता है कि आज पैदा हुए आदिवासी बच्चे से लेकर मरने के लिए खाट पर पड़े आदिवासी को भी साल में 40,000 रुपए मिलते हैं। पता है आपको? एक बंदे को, एक आदिवासी को 40,000 रुपए ट्राइबल की गांठ आती। वो गांठ नहीं है, वो रॉयल्टी है, देश के मालिक तौर पर हमें मिलने वाली, वो 40,000 रुपए गांठ आती। आप लोग ये सोचो, एक आदिवासी के घर में कम से कम 5 से 6 लोग होते कि होते? अगर 5 लोग अपन मान ले, वो ये 40,000 रुपया अगर मिलते हैं तो साल के 2,000 रुपए मिलेंगे नहीं मिलेंगे? मिलेगा नहीं मिलेंगे? अगर 2 लाख 2,000 नहीं 2 लाख रुपए मिलेंगे नहीं मिलेंगे? अगर 2 लाख रुपए तुम्हें मिलते हैं और हमारी खेत है, खेत में से जो हम कमाते हैं लाख रुपये, अगर 3 लाख रुपये अगर हमें सालाना मिलते हैं तो कहीं गुजरात में मजदूरी करने के लिए जाने की जरूरत है? तो ये 77 साल तक मजदूरी क्यों कर रहे हैं? हमने ये सवाल हमारे नेताओं से क्यों नहीं पूछा? ये पूछना चाहिए था, लेकिन हमने पूछा नहीं। और क्यों नहीं पूछा? क्योंकि जब हम सवाल पूछने के लिए खड़े होते हैं तो हमें वो 5 या 7 किलो कितने गेहूं मिलते हैं भाई पॉकेट में? 5 किलो गेहूं, तेल कितना मिलता है? चावल और गेहूं, चावल और क्या क्या मिलता है मध्य प्रदेश में? मामा क्या देता है? मामा कुछ दे रहा है ऐसा सुनने में, अखबार में पढ़ता हूं, मैं मध्य प्रदेश का ज्यादा पता नहीं है, लेकिन अखबार में पढ़ता हूं, कभी टीवी में देखता हूं, मामा कुछ देता रहता है। वो मामा अपनी जेब में से जो मैंने 40,000 रुपए एक बंदे का बताया, वो निकाल के एक 100 रुपए के गेहूं या 100 रुपए के चावल हमें दे रहा है। वो
देश को। कमाल है। और फिर उसको मामा बोलते। मामा ऐसा होता है क्या? मामा ऐसा होता है क्या? कभी किसी मामा को ऐसा देखा क्या? तो इस मामा को भी जवाब देने का ये टाइम। मामा को भी जवाब दो। वो हमारी स्वतंत्र राजनीति खड़ी हो। अब हमें भीख नहीं चाहिए, हमारा हक चाहिए। हम भीख के लिए राजनीति नहीं कर रहे, हक के लिए कर रहे। हमारे पास रोड मांगे जाते हैं, रोड बनाए, ये स्कूल बनाई, दवाखाने बनाए, अस्पताल बनाए, ये सारी बातें हमें गिनाई जाए। अरे वो तो देश के सारे नागरिकों का हक है। तो देश के एक आदिवासी होने के नाते, देश का मालिक होने के नाते, हमारा विशेषाधिकार होने के नाते, हमारी एक आरक्षित सीट होने के नाते हमें क्या मिला? वो तो दूसरे लोगों को मिलता है, वो भी नहीं मिल रहा है। तो इसलिए हमें स्वतंत्र राजनीति की अब जरूरत है। तो आप लोगों को मैं फिर से आह्वान करता हूं, आग्रह करता हूं कि हर एक आदिवासी यहां बैठा हुआ, वो जो घर पे बैठे उन लोगों को बोलो, कम से कम 100 लोग बालूसी गवर्नमेंट को दिलाए, वो ये चुनाव पे जिताए। देख लेना, आने वाले समय आपके लिए बदलाव का होगा, आपकी जिंदगी खुशहाल होगी, क्योंकि आपके खुद के घर के लिए आप काम करोगे, किसी पराये घर के लिए नहीं। हमें किसी राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाना है, हमें किसी मामा को मुख्यमंत्री नहीं बनाना है, हमें किसी नरेंद्र मोदी को पीएम नहीं बनाना है। हमें तो हमारा सौर ऊंचा करना है, हमें हमारे लिए लड़ना है, हमें किसी और के लिए नहीं लड़ना है। हमें आपकी राजनीति से कोई लेना देना नहीं। हमारे सिटी में जाके हमारा जो विशेषाधिकार वाला इलाका है उसकी राजनीति करनी है, वहां पर हमें राज करना है, वहां पर हम करेंगे और करेंगे। और आने वाले समय में देख लेना, अभी से आप मध्य प्रदेश को रास्ता बताओगे, बालूसी गवर्नमेंट को यहाँ से जिताओगे, उनसे 2-4 लोग और भी ऐसे आदिवासी विचारधारा वाले चुन के जाएंगे। आने वाले चुनाव में इन 47 में से 25 सीटें भी आप जीत के बताओगे। और जब 25 एमएलए आने वाले समय में चुन के भेजोगे तो समझ लेना, भोपाल की गद्दी पे कौन बैठेगा? आदिवासी बैठेगा, या तो आदिवासी चाहेगा वो बैठेगा। तो ये आपके पास इस मध्य प्रदेश को एक नया रास्ता बनाने का मौका, दिखाने का मौका, यह छोड़ना मत। अब अपनी वाली हम बात करो नहीं करो, वो दरेक छुट्टी को हम गातो नहीं गाए, कमर हम गालो नहीं गालो। अरे बोलो तो खड़ा, हम गालो नहीं गालो। जिस लड़ाई की शुरुआत बिरसा मुंडा ने की थी, और बिरसा मुंडा के 25 साल की उम्र में शहीद होने, उसके शहीदी जो गौरी थी, शहीदी प्राप्त की थी, और उसके बाद जो हमें अधिकार मिला 5वीं अनुसूची का और 6वीं अनुसूची का, और आज हम देश का मालिक खुद को कहते हैं, वो कहने का जो अधिकार बिरसा मुंडा ने दिलाया, उस बिरसा मुंडा का सौगंध मैं आपको देता हूं। आज 148-47 साल बाद फिर से ये मौका हमारे लिए आजादी की लड़ाई का आया है, और ये मौका हमें गंवाना नहीं है। इस बार हमें जहां जहां भी हमारे आदिवासी विचारधारा के लोग, हमारे आदिवासी समाज के लिए लड़ने वाले लोग, बालूसी गवर्नमेंट से लड़ने वाले लोग जहां जहां खड़े उनको जिता के भेजना है। और उसके लिए मैं आपको बिरसा मुंडा की सौगंध देता हूं, आपको 100 वोट दिलाने हैं। दिलाओगे कि नहीं दिलाओगे? मैं यहां से ज्यादा दूर नहीं रहता हूं, ये लिमड़ी के पास में झालोर, और झालोर से 10 किलोमीटर दूर मेरा गांव है, ज्यादा दूर नहीं हूं। चुनाव का जिस दिन परिणाम होगा उसके तीसरे या चौथे दिन में यहां आऊंगा। अगर बालूसी गवर्नमेंट को आप लोगों ने जीता है तो आपका मैं 2 दिन यहां आकर धन्यवाद करूंगा। और अगर आप लोगों ने ईमानदारी से काम नहीं किया और समाज के लिए गद्दारी की तो अपने भीड़ में करे इसे को मैं दारू तो पीता नहीं हूं, लेकिन दारू नहीं पीता हूं फिर भी साकीला से वो फल तरन डालती है, बराबर।
એટલે આપણે બધાએ हर एक आदमी को बालूसी गामर बन के बालूसी गामर के लिए वोट कराना है और वोट करके यहां से जीत के भेजना है। और जैसे भी यहां से जीत के भेजोगे भोपाल में तो मैं फिर से आपको गारंटी देता हूं कि आज 2023 चल रहा है, 2024 के अखबार की हेडलाइन होगी कि मध्य प्रदेश के सारे विधायकों में किसने सबसे अच्छा काम किया, तो पहले नंबर पर बालूसी गामड़ होंगे। उसकी मैं आपको गारंटी देता हूं, क्योंकि आदिवासी परिवार में तैयार हुआ बंदा जब राजनीति में जाता है, जब राजनीति करता है, अपने समाज की बात करता है, तो वो पहले नंबर पर रहता है, दूसरे तीसरे नंबर पर नहीं। और ये रहेंगे, उसकी गारंटी मैं देता हूं। तो आप लोगों ने सुबह से इंतजार किया होगा। भाई चलने दो अरे नहीं अब ये चुनाव जैसे मैंने बताया कि आप लोग मध्य प्रदेश में नया रास्ता बताने वाले और यकीनन बताओगे, इसकी गारंटी इसका मुझे एहसास हो रहा है, क्योंकि आज 4 घंटे से इस चुनावी सभा में बिरसा मुंडा जन्म जयंती के कार्यक्रम में आप इतने लोग यहाँ इकट्ठा हुए हो, कोई कम बात नहीं है। चुनाव की सभा में लोगों को पकड़ के लाना पड़ता है। कांग्रेस भाजपा की सभा में आप लोग भी गए होंगे। आप लोगों को 100-200 रुपये दिया जाता है, फूड पैकेट दिया जाता है, रात को गाड़ी में से उतारने के बाद दारू की पेटी दी जाती है, दी जाती और कभी आते हो और जैसे नरेंद्र मोदी या तो मामा स्टेज पर आता है, ये सारा पंडाल खाली करके भाग जाते हो भी या भाग जाते हो। तो आज आप लोग अपने खर्चे से यहां पर आए हो, बिना कोई उम्मीद लिए, एकमात्र अपने समाज के लिए वोट करने के लिए, अपने समाज का हित के लिए, तो आप लोगों को धन्यवाद तो मैं बार बार दूंगा। और ये चुनावी सभा का उदाहरण मैं पूरे राजस्थान में कल से पूरा 10 दिन तक राजस्थान में चुनाव प्रचार में लगातार रहने वालों, वहां पर मैं यहाँ की सभा का उदाहरण दूंगा कि यहाँ पर सारंगी में कितने सारे लोग बालूसी गामड़ के लिए यहाँ पर इकट्ठा हो गए थे। तो सारे टाइम हो, फिर भी अब मैं मेरी बात को खत्म करूंगा क्योंकि मेरी भी लिमिट है, आज की तीसरी सभा है। तो फिर से आपको आग्रह करूंगा कि इस बार इस भारत आदिवासी पार्टी के अपने उम्मीदवार बालूसी गामड़ को आप ज्यादा से ज्यादा वोट कराए, इतने वोट कराए कि परिणाम के दिन जितने रिजल्ट निकले उस दिन कांग्रेस और भाजपा के जितने वोट है उनसे ज्यादा वोट उनके निकलने चाहिए। और आप लोग ये करके बताओगे, ये मुझे यकीन है। और ये इसी यकीन के साथ आपको मेरा जोहार। जय आदिवासी, जय मध्य प्रदेश, भारत